खबर तफसील से। काबुल पर तालिबानी जंगजुओं के कब्जे ने आलमी बिरादरी को चौंका दिया है। जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी इदारों को तशवीश है कि तालिबान की फतेह का यहां भी असर पड़ सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अब पाकिस्तान तालिबानी जंगजुओं को जम्मू कश्मीर की जानिब फेर सकता है। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अफगानिस्तान की नई हुकूमत को इंतबाह दे कि मुस्तकबिल में अफगान की सरजमीन से हिंद मुखालिफ सरगर्मियों से बाज रहा जाए। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, अफगान के हालात का जम्मू कश्मीर पर असर पड़ने का अंदेशा, दिफाई माहिरीन ने जताई तशवीश, पाकिस्तान सूरत हाल का उठा सकता है फायदा, अफगान सरजमीन को हिंद मुखालिफ सरगर्मियों से बाज रखने की जरूरत। पंद्रह अगस्त को जब हिंदुस्तान में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दौरान अफगानिस्तान से ऐसी खबरें आने लगी थीं कि तालिबान काबुल की जानिब तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं और वो किसी भी वक्त अफगान दारुल हुकूमत पर काबिज हो सकते हैं। ये खबर सही निकली और तालिबान ने अफगान फोर्सेस की मुजाहिमत के बगैर काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान के सामने अफगान फौजियों की मुकम्मल खुद सुपुर्दगी ने दुनिया भर के अमन पसंद लोगों को हैरान कर दिया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दिफाई माहिरीन का कहना है कि तालिबान ने इंतहाई जारहाना रुख इख्तियार किया और अमेरिका व नेटो फोर्सेस के खिलाफ लंबी लड़ाई जीत ली। इनका कहना है कि अफगानिस्तान की कमजोर क़यादत भी तालिबान की फतह का अहम सबब रही। देखिए, अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, जिस हिसाब से अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई, ये दर्शाता है कि एक मोराल जो है ट्रुप्स का वो सही होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा लीडरशिप, ये लीडरशिप की कमी थी, और तीसरा जिस हिसाब से अमेरिका ने एकदम वहाँ से वो जो उन्होंने अबैंडन कर दिया अफ़गानिस्तान को, उस वजह से ये सारा एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट बन गया। अगर ये नहीं होता जो हुआ है, मैं कहूँगा, तो ये एक और सीरिया बन जाता, सिविल वॉर चलती रहती और इसी हिसाब से लोग जो हैं परेशान और हाथाहाथ होते रहते। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान और चीन की मुकम्मल हिमायत हासिल है और जिहादी फोर्सेस को उनका ताउन अब एक खुली हकीकत है। इनका कहना है कि पाकिस्तान हालात की तब्दीली का फायदा उठाते हुए तालिबान जंगजुओं को जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश कर सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अब चीन की मदद से अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग फराहम कर सकता है। इनका कहना है कि चीन भी मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। क्योंकि तालिबान आपको पता है पाकिस्तान के अंडर ही है, बनाया भी पाकिस्तान ISI ने है, तो उनको वहाँ पे से डायरेक्ट कर देगा कि जी आप अब जो है आप कश्मीर की तरफ चले जाएं। वो एक डेंजर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा है। और इसके अलावा अब जो इन्होंने टेरर कैंप्स रखे हुए हैं POK वगैरह में, और हमें पता है जहाँ पे है, कल को ये शिफ्ट कर सकता है उधर, ये अपने पख्तून के आगे उसके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के अंदर शिफ्ट कर देगा, तो फिर वो बड़ी एक प्रॉब्लम है। चाइना पहले से ही चाहता था कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो उसके उगिर जो हैं मुस्लिम, वहाँ पे तालिबान उनको कहीं सपोर्ट ना करे, वहाँ मिलिटेंसी वगैरह ना फैलाए, तो इसीलिए उसने मीटिंग की थी और इसलिए आश्वासन दिया था उनको तालिबान को कि भाई देखिए, मैं पैसा दूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इंडस्ट्री लगाऊंगा, आपका जो GDP है उसको बढ़ाऊंगा, पर आपने ये चीज़ नहीं करनी। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो सारा जो था वो उसने पाकिस्तान को दिया, उसी हिसाब से तालिबान को भी वो बाकी चीज़ें दे के हिंदुस्तान के खिलाफ वो खड़ा कर सकता है। दिफाई व सलामती माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ मोहतात मगर जारहाना रुख अपनाने की जरूरत है। उनके मुताबिक मरकजी हुकूमत को अफगान की नई क़यादत से सिफारती सतह पर बातचीत करते हुए वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहिए कि मुस्तकबिल में अफगान सरजमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने ना दिया जाए। तालिबान के साथ अब डायरेक्ट जो है हिंदुस्तान को अपने डायलॉग करना चाहिए। ये तालिबान मानता है कि हिंदुस्तान ने बहुत काम किया है वहाँ पे, तो हम और काम करेंगे, प्रोवाइडेड हमारे लोग जो हैं वहाँ, जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे हिंदूज हैं, सिख हैं, जो सारे हैं, उनका आप देख होगा कि वो जो लोग उनके परेशानी ना हो। तीसरी बात, तालिबान को एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि भाई मिलिटेंसी है उसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए, अपनी जो ज़मीन है
अफ़गानिस्तान की ज़मीन है या अफ़गानिस्तान के इधर से तालिबान के फाइटर जो हैं वो भी किसी तरीके से हिंदुस्तान की तरफ मुँह नहीं करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान जितना मर्जी कह ले। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी इदारों को सरहद पर चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि तालिबान ने जम्मू कश्मीर उमूर में मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं और मुस्तकबिल में तालिबान की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद वहां हालात काफी नाजुक हैं। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त मुल्क है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वहां के आम शहरियों के हुकूक पामाल नहीं किए जाएंगे। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि जो अफगान लोग हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, वहाँ की जो लेडीज़ ख़वातीन हैं, वो सब सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी प्रकार के भी मानवाधिकारों का हनन हमारे पड़ोस में नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वहाँ आतंकवाद और खून खराबे का अंत होगा और अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ेगा। परंतु इस समय अफगानिस्तान के हालात काफ़ी नाजुक मोड़ पर हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि अफ़गान लोगों के लिए जो भी सहायता भारत से अफ़गानिस्तान के लोग जो अपेक्षा करेंगे, भारत उन अफ़गानिस्तान के नागरिकों की हर संभव सहायता करेगा। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कौमी तिरंगा लहराने के मामले पर कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों को आड़े हाथों लिया। ना लहराने के मामले में उन्होंने कहा कि कल पूरा कश्मीर यौम आज़ादी मना रहा था, मगर कुछ लोग इस मौके पर भी सोए रहे। कौल ने कहा कि उनकी पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। अब जो यहाँ कुछ लोग हैं जो कल सोए रहे, सारा जम्मू कश्मीर कल जगमगा रहा था तिरंगों से, लेकिन कुछ लोग सोए रहे। भगवान से हम यही चाहेंगे कि वो सोए ही रहे तो और अच्छा होगा। कभी भी चुनाव आएगा बीजेपी तैयार है, क्योंकि बीजेपी का संगठनात्मक काम है। हम चुनावात्मक काम नहीं करते हैं। हमारा संगठन शुरू से ही आगे बढ़ रहा है। चुनाव आएगा, चुनाव में भी उतर जाएंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड काम है, तंजीम बेस्ड काम है, इसलिए हमको चुनाव जब भी आएगा हम चुनाव के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम ना लहराने पर तनकीद का सामना कर रही पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी दफातर में तिरंगा लहराने की रिवायत नहीं रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि पीडीपी कौमी परचम का एहतराम करती है, मगर वो जम्मू कश्मीर का झंडा भी वापस चाहते हैं। पार्टी लेवल पर कभी भी यहाँ पे ये तिरंगा होस्ट नहीं किया गया है। ये कोई रिवायत नहीं है यहाँ। मैं ये बात बताऊंगा कि यहाँ पे ये तिरंगा लहराने से तो सब कुछ नहीं होता है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि दिलों को जीतने की बात है, दिल की दूरियों को मिटाने की बात है। तो वो दिल की दूरियाँ तिरंगा लहराने से नहीं हट सकती है। वो दिल की दूरियां तभी हट सकती हैं जब आप लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। उसमें तिरंगा का कोई रोल नहीं बनता है। ये बात ज़रूर है कि हम तिरंगा लहराने के ख़िलाफ़ नहीं, हमारी पार्टी तिरंगा लहराने के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इस बात पे हमारी जो डीडीसी चेयरमैन है, मैं पुलवामा की बात करूँ, वो पीडीपी का है, उसने भी कल झंडा लहराया वहाँ पुलवामा में। तो ऐसी कोई बात नहीं है जम्मू में लहराया गया हम पीडीपी की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि तिरंगा हमारा झंडा है, हमारे मुल्क का झंडा है, हम उसका एहतराम करते हैं और लहराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे आप बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि झंडा नहीं लहराते हैं, दूसरी तरफ कल ही का वाक़ा है, 15 अगस्त की फंक्शन थी शुपियान में, और हमारे डीडीसी मेंबर एजाज साहब को, जो एक्स एमएलए भी रहे हैं, उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको रास्ते में रोका गया कि आपको इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की। तो मुझे बताइए आप कि अगर ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि ये झंडा नहीं लहराते हैं, हमारा अगर कोई फंक्शन में जाना चाहता है कोई मेंबर, कोई डीडीसी मेंबर, तो उसको क्यों रोका जाता है?
आगे बढ़ेंगे। जिला डोडा में जीएमसी रोड नगरी के करीब आग की एक वारदात पेश आई। इस में 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई हैं। 2 रिहायशी मकानों को भी जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस में दुकान मालिक वेल्डिंग का काम कर रहा था। इस दौरान दुकान में आग लग गई। बताया जाता है कि डोडा कब्जे में ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने की वजह से फायर सर्विस की गाड़ियों को पहुंचने में काफी वक्त लगा। फायर सर्विस के अमले को खुद ट्रैफिक के लिए राह हमवार करनी पड़ी। ऐसे में उनके पहुंचने तक काफी नुकसान हो चुका था। 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कुछ मशीनें थी यहाँ पे जिससे हम काम करते थे, हमारे कारीगर काम करते थे, और भी आसपास के जो घर हैं इनको भी काफ़ी नुकसान हो गया है और दुकानों को काफ़ी नुकसान हो गया है। तो इस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। खुद मतलब रास्ता बनाने के लिए खुद फाइट की, आगे पीछे दौड़ के और फ़ौरन यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने मिल के फ़ौरन एक्शन किया और आग के काबू पाया। मकान भी 2 साथ में थे, वो भी इन्वॉल्व होने वाले थे, उनको भी हमने बचा लिया है नुकसान होने से। बानीपुरा के सुंबुल सोनावारी इलाके में शादीपुरा के मकाम पर दरिया झेलम के पुश्ते का एक हिस्सा ढह गया। इस वजह से मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल ने पुश्ते को दोबारा मजबूत करने की कार्रवाई शुरू की। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अफसरान की एक मीटिंग के हमरा इलाके का दौरा किया। एक टीम के हमरा उन्होंने इलाके का दौरा किया। डीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस हिस्से की आर्जी मरम्मत 4-5 रोज तक की जाएगी। मुस्तकिल बुनियादों पर पुश्तों को मजबूत बनाने का काम भी जारी रहेगा। जो इन्होंने मुझे बताया है, इसमें 4 दिन का टाइम ये बोल रहे हैं टेम्परेरी रेस्टोरेशन का, उसके बाद ये परमानेंट भी करते रहेंगे। तो 4 से 5 दिन लगेंगे इनको। आज शाम को मशीन आ जाती है जिसको वाटर मास्टर ये बोल रहे हैं, तो वो उसके साथ काम 1-2 दिन में जब वो पाइलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो जाता है। तो 4 दिन 5 दिन का ये टाइम है और उसमें आप तब तक किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बंड हमारा ऑलरेडी मजबूत कर दिया। कश्मीर के कई इलाकों में चरस जंगल की तरह उग गया है। इन इलाकों में मंशियात के आदी लोग सुबह शाम नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद ना तो आम लोग और ना ही इंतजामिया इसको खत्म करने के लिए कोई इकदाम कर रही है। देखिए इस हवाले से श्रीनगर से न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। नटीपुरा छानपुरा की ये मशगूल सड़क, ये है दूधगंगा का बंड और ये दोनों तरफ घास का जंगल। ये पेड़ नुमा पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असल में कोई नर्सरी नहीं है, ये कैनबिस है, चरस के पौधे हैं जिससे चरस निकलता है। दूधगंगा के इन किनारों पर खुदरो चरस के ये पौधे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये उनके लिए मुसीबत बन गए हैं। सुबह शाम नशाखोर इन पौधों से नशा हासिल करते हैं और नशाखोरी के जहर को समाज में फैला रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इंतजामिया इन पौधों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। नशा हर जगह रखा तो कहाँ पाक होगा। आपके हर जगह उग रहा है ये आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं। इस साइड पर देखें कितनी उगी हुई है। सुबह नौजवान, शाम नौजवान तुलान अथन पे मूरान, अमुक नस्ल गो, नौजवान नस्ल गो खत्म अम सह फिर ससी अमे खुद तुलान गवर्नमेंट कदम कह, मतलब गवर्नमेंट अगर जिम्मेवारी षटान कहें लुकन जिम्मेदारी, मतलब अगर महल वोल महल कमेटी या महल पन्नस महल में बच्चे दह खराब इन पे तम तरीके पेश अन सुधारस में सह चीज़ा जहर अम सन बच्चे तह वरान गो, मतलब सोन माहौल सोरे गसान खराब। यह गोस ट। ये खाली दूधगंगा के किनारों की बात नहीं, बल्कि श्रीनगर में कई मकामात पर चरस के ये पौधे खुद ही उगाते हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया ने पिछले कुछ अरसे से दूधगंगा की सफाई तो की, लेकिन किनारों पर फलता फूलता ये जहर उन्हें शायद नजर नहीं आया। जब इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा इतनी जगहों पे, आप हर जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे भी ऐसी कोई ओपन स्पेसेस होती है या नदी के किनारे ऐसे होते हैं, तो हर जगह पे ऐसी अवेलेबिलिटी रहती है इन चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि लाइक लोकल्स को और अथॉरिटीज़ को एक साथ आके इस चीज़ को इरेडिकेट करना चाहिए। आपको खुद भी पता है कि लाइक हमारा यूथ जो है अभी कितना ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, अभी कितनी ड्रग एडिक्शन यहाँ पे हो रही है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमें ये कदम उठानी बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ अरसे से तेंदुए भी बाक़ी मेहताब और इससे मुंसलिक मकामात पर देखे गए हैं, और ऐसा इलाका नशाखोरों के साथ साथ तेंदुओं के लिए भी मौजून जगह है। न जाने कितने अफसर, कितने ऐसे लोग जो नारा देते हैं कि नशे से पाक कश्मीर को करना है, इस रास्ते से गुजरे होंगे, रोज गुजरते होंगे,
लेकिन उनको ये नज़र नहीं आता। जो आमाजगा बना हुआ है ऐसे लोगों का जो नशाखोर हैं और जिनकी वजह से दूसरे बच्चे भी इस बुरी लत में मुब्तला हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज शायद उनकी आँख खुल जाए और ये देख पाएँ कि इसको साफ़ करना है, हमें नशा आवर अद्वियात को मुयस्सर नहीं रखना है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुछ और